आज हम सब पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली का। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई, आयनेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट हम एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। तो इससे पहले हम ग्रुप के बारे में, जैसे अप टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हैं तो हमारा परमाणु का साइज बढ़ता है। परमाणु के साइज बढ़ने से हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टी में परिवर्तन आते हैं। ऊपर से नीचे के आने पर डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या बढ़ते हैं। इन द नंबर ऑफ इनर सेल, है ना, अंदर कक्षाएं, इनर सेल और शील्डिंग इफेक्ट के कारण ये सब किस लिए बढ़ते हैं? इनर सेल और शील्डिंग इफेक्ट के कारण। नाइट्रोजन से फास्फोरस तक रिच शील्डिंग इफेक्ट के कारण अच्छे से इंक्रीजमेंट होता है, और आर्सेनिक टू बिस्मथ में उसमें स्मॉल इंक्रीजमेंट होता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट इसीलिए होता है डी और एफ ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट कम के बराबर होता है, और एस और पी ऑर्बिटल में रिच शील्डिंग इफेक्ट होता है। इसीलिए नाइट्रोजन से और फास्फोरस तक इंक्रीजमेंट अधिक होता है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। एटॉमिक साइज तो बढ़ता ही है, आयनिक रेडियाई हल्का ज्यादा इंक्रीजमेंट होता है, इसमें हल्का स्मॉल इंक्रीजमेंट होता है। दूसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी के बारे का दूसरा नाम आयनेशन एंथैल्पी भी है और आयनेशन पोटेंशियल भी है। ये भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ग्रुप में अप टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर आने पर ये घटता है, क्योंकि अगर एटॉमिक साइज बढ़ने से ये घटता है। एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे की ओर आने से बढ़ता है। नंबर ऑफ सेल का इंक्रीजमेंट होता है। जैसे नाइट्रोजन में 2 सेल है, उसी टाइप से भी ऊपर से फास्फोरस में फिर दूसरे आने पर भी नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है, इसी कारण एटॉमिक साइज हमारा बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जिसकी साइज सबसे कम होगी उसकी आयनेशन पोटेंशियल सबसे अधिक होगी, जिसकी साइज सबसे बड़ी होगी उसकी आयनेशन पोटेंशियल कम होती है। आयनेशन पोटेंशियल होता क्या है? तो किसी भी एटम में ये न्यूक्लियस हो गया, बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी खपत होता है, इन्वेस्ट होता है, तो उस एनर्जी को हम आयनेशन एनर्जी कहते हैं। फिर से एक बार बताते हैं, तो आयनेशन एनर्जी किसे कहते हैं? किसी भी एटम के आउटरमोस्ट वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खपत होता है, उस एनर्जी को हम आयनेशन एनर्जी कहेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी होगा, सबसे कम आयनेशन एनर्जी होगा बिस्मुथ, क्योंकि उसकी साइज सबसे बड़ी है, और दूसरा मींस इसका डिस्टेंस, ये दोनों का यहाँ बहुत कम है, और बिस्मुथ में न्यूक्लियस से और आउटरमोस्ट डिस्टेंस में कम है। बिस्मुथ में न्यूक्लियस और उसका आउटरमोस्ट सेल का डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसके कारण वहां पे आयनेशन एनर्जी वहां पे घट जाता है। हमारा तीसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी जस्ट लाइक आयनेशन एनर्जी की तरह ही है, जिससे ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज द एटॉमिक साइज। जैसे हमारा एटॉमिक साइज बढ़ता है तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजमेंट होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? तो टेंडेंसी ऑफ एटम्स अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, है ना। तो किसी भी एटम की टेंडेंसी अपनी क्षमता के अनुसार किसी के शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं हम? शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं HCl, ये दोनों में एक बॉन्ड है,
Cl जो है इससे ज्यादा पावरफुल है। जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे क्लोरीन पे माइनस चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज, इस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इस प्रकार नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के लिए स्मॉल साइज होना चाहिए। तो मींस यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इसका नाइट्रोजन का 3.0 है और सबसे लास्ट में बिस्मथ का 1.9 है। तो हम कह सकते हैं तो मींस इसके हिसाब से जिसकी साइज छोटी होगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू उसका अधिक होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के कारण हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। केवल पीरियोडिक टेबल में केवल 3 ही एलिमेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिसमें हमारा नाइट्रोजन फैमिली का एक नाइट्रोजन भी इसमें इन्वॉल्व है ना। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू फ्लोरीन का होता है 4.0, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 3.5 और इसका 3.2 होता है। ठीक है, हम जितने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसको याद रखने के लिए हम एरो के द्वारा समझाते हैं। ठीक है ना। तो मींस जब ग्रुप में हम अप टू डाउन और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या क्या हमारा इंक्रीजमेंट करता है, क्या डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज बढ़ने से हमको तुरंत याद हो जाएगा। मींस तो हमारा क्या क्या इंक्रीजमेंट करेगा। ऊपर से नीचे की ओर आने से हमारा पीरियोडिक फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, एंड आयनिक रेडियाई भी बढ़ता है। और डेंसिटी भी बढ़ता है। इंक्रीजमेंट इस साइड हम इंक्रीज लिखते हैं या क्या इधर बढ़ता है, इधर सब डिक्रीज लिखेंगे। डेंसिटी बढ़ता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा ये भी बढ़ता है। एक केस में आपको आदमी छोड़ के बाकी सब में बढ़ता है। तो क्या क्या घटता है ये भी हम देख सकते हैं। डिक्रीज क्या क्या करता है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या क्या डिक्रीज करता है। पहले हम आयोनेशन एनर्जी, ये भी घटता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटता है। ये सब एरो से हमको याद रह जाएगा डायग्राम से। ऊपर से नीचे की ओर आने पे हमारा क्या क्या इंक्रीजमेंट करता है। इस साइड में इंक्रीजमेंट लिखें, मेटालिक कैरेक्टर, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजमेंट करता है। इधर डिक्रीजमेंट क्या, आयोनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के बाद फिजिकल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है पहला मतलब बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का व्यवहार जो है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15 में जितने सारे एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 5 में 4 एलिमेंट से ये इसका व्यवहार अलग है। क्योंकि इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम देखे थे तो नाइट्रोजन का व्यवहार, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अलग था, आयनेशन पोटेंशियल भी अलग था, साइज भी छोटा था और इसमें नाइट्रोजन में अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल भी था। नाइट्रोजन के पास कैपेसिटी ये p पाई बॉन्डिंग बना सकता है, d पाई ये नहीं बना सकता है। तो इस पहला बिहेवियर है, इसका पहला व्यवहार है, इसका सबसे साइज छोटा है,
स्मॉल साइड है, और दूसरा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ये हम देखे थे अप टू डाउनवर्ड आने पर ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी घटता था, लेकिन सबसे अधिक किसका था? नाइट्रोजन का। जिसकी साइज छोटा हो उसका आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होता था, इसीलिए हाई आयनाइजेशन एनर्जी कर सकते हैं। दूसरा और क्या था? दूसरा पढ़े थे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़े थे। इसका सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ग्रुप 15 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और चौथा पढ़े थे हम अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1s2 2s2 2p3, तो हमारा यहाँ पे डी ऑर्बिटल अब्सेंट है, तो कह सकते हैं अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। पांचवा कह सकते हैं यूनिक एबिलिटी, इट्स यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p pi बॉन्डिंग। इट्स यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p pi बॉन्डिंग, p pi बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग जब होता था, जब एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो हमारा वर्टिकल ओवरलैपिंग होता था तो हमारा पाई बॉन्ड बनता था। तो मीन्स हम कह सकते हैं इसका बिहेवियर सबसे अलग है। पहला अलग होने का कारण पहला क्या है? ये साइज सबसे छोटा इसका है। दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी इसका सबसे अधिक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, और इसका पास यूनिक एबिलिटी है p pi बॉन्डिंग बनाने का। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप रिएक्टिविटी पढ़ेंगे सारा एलिमेंट का। जैसे हो गया पहला है रिएक्टिविटी, जो है रिएक्टिविटी मीन्स यहाँ पे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, टुवार्ड्स हाइड्रोजन। तो मीन्स ये पहला है। हम तीन के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के साथ सारा एलिमेंट का, हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, ये हम पढ़ेंगे। पहला है ऑल द ग्रुप 15 एलिमेंट्स react with hydrogen then form hydride। तो मीन्स जितने all the group 15, all the elements of group 15 form hydride। जैसे हम देख सकते हैं NH3 PS3 AS3 और SBS3 और BS3। इसका हम लोग सबसे परिचित हैं NH3 को हम लोग 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। अमोनिया होता है, ये क्या, इसका नाम क्या है? अमोनिया हो गया। ये सब सारा क्या है? हाइड्राइड है। BH3 के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका नाम परिचित है, फॉस्फीन। ये फॉस्फीन है। दूसरा है FS3, इसका नाम है आर्सिन। दूसरा एंटीमनी हाइड्राइड जो है, इसका नाम है स्टीबिन। सब पे याद रखिएगा। इसका हो गया जिसमें थीन, बिस्मथ लिख के THIN
लगा देना है। ये सब सारा है एग्जाम्पल में, ये सब सारा क्या है, हाइड्राइड है। 1 2 3 4 ये 5 मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड। जितने सारे एलिमेंट क्या हैं, क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। अब इसके बारे में, इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे का बिहेवियर कैसा है। तो मीन्स पहले हाइड्राइड के बारे में जानते हैं। हाइड्राइड होता क्या, जितने सारे हाइड्राइड जो है सब सारा क्या है, ये गैस फॉर्म में है। इस तरह नाइट्रोजन तो गैस फॉर्म पहले से होता था, लेकिन और बाकी सब सॉलिड फॉर्म में थे। लेकिन जब हाइड्रोजन के साथ ये वो रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड बनाते हैं, लेकिन इसमें सब सारा क्या होता है, ये गैस फॉर्म में होता है। तो हम पहले हम देखते हैं हाइड्राइड का शेप कैसा होता है। शेप के बारे में जानेंगे, ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, कैसा हाइब्रिडेशन इसका होता है, पहले देखते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं NH3 का ही। ये लोन पेयर हो गया। कितना हमारा बॉन्ड पेयर है, हम लोग पढ़े थे 11th में। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिलकर कितना, मींस अगर 3 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो हम कहते थे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलकर क्या आता था, लोन पेयर। तो कितना बॉन्ड पेयर हमारा 3, लोन पेयर कितना है 1, टोटल हो गया 4 हुआ। तो कितना हो सकता है, ये sp3 होगा तो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। है ना, तो ये हो गया। अब हाइड्राइड के नेचर के बारे में जानेंगे, हाइड्राइड का नेचर कैसा होता है देखेंगे। तो मीन्स पहला है, ऑल हाइड्राइड आर इन द फॉर्म ऑफ गैस। जितने सारे हाइड्राइड हैं, जैसे NH3 PH3 बिस्मथ हाइड्राइड, आर्सेनिक हाइड्राइड, ये तो सारे सब क्या किस फॉर्म में रहते हैं, सब गैस फॉर्म में है। दूसरा है क्या, हाइड्राइड स्मेल इज जस्ट इज अनप्लीजेंट। इसका स्मेल बहुत खराब होता है, तीखा होता है। तो इसका नेचर कैसा होता है, पॉइजनस इन नेचर, है ना। जितने सारे हाइड्राइड है सब सारा क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं।